सर स्कूल की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर से उसके ताल्लुक से कुछ पूछना चाहूँगा मैं। जैसे कि आप भिवंडी में आप किसी भी एरिया में आप जाएं तो आपको आज हर जगह हर एरिया में कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक स्कूल खुलता हुआ नज़र आएगा। होता क्या है कि कहीं पर भी जो लोग स्कूल खोलना चाहते हैं वो क्या करेंगे, बिल्डिंग का कोई फ्लोर बुक कर लिया या लूम के अगर गाले हैं तो उसको खाली करवा के वहाँ पर स्कूल बना दिया गया। अब इसमें क्या होता है कि जगह कम होती है, कंजेस्टेड एरिया होता है तो क्लासरूम प्रॉपर नहीं हो पाते। क्लासरूम प्रॉपर नहीं है तो जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं मिलती बच्चों को, जैसे कि बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया। इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दुश्वारियाँ आती हैं, जैसे खास तौर पे गर्ल्स के लिए। तो सर इसके ऊपर भी कुछ बताइए हमें कि ये मतलब कहाँ तक ये मतलब सही है कि इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद होने के बावजूद, तालीमी इदारे जो मौजूद हैं उनके अंदर तो फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन जो छोटे मोटे हैं उनके अंदर फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। तो उसके ऊपर कुछ बताएं सर। देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। तालीम, हर चीज़ जो है कमर्शियलाइज हो गई इस दौर में। जी। और तालीम भी उससे बची नहीं है। तो देखिए, प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी फील्ड में प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कमर्शियलाइजेशन हो जाना और खुसूसन तालीम का कमर्शियलाइज जो है तिजारतीकरण जिसको बोलते हैं वो हो जाना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो आपका सवाल है वो यकीनी तौर पे बहुत अहम है कि भाई वो जो है ये सब चीज़ें यहाँ पर, वो सब चीज़ें इसमें मुनासिब नहीं है। मैं ऐसी कोई किसी भी चीज़ के ताल्लुक से मेरा ये राय होगी कि इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। इस मकसद के साथ में तालीमी इदारे जो है वो कायम नहीं किए जाने चाहिए। तालीम एक बहुत ही नेक अमल है। तालीम देना, इल्म बांटना वो नेकी का काम है। तो उसको नेकी के ही मकसद से शुरू किया जाना चाहिए कि भाई हम इसके ताल्लुक से कुछ कमा लेंगे, नेकी। और बाकी चीज़ें जो है दुनिया की वो जो है हमको ना भी मिले या जो है वो उसके ताल्लुक से वो ना सोचें। अब फैसिलिटीज़ की बात है, वो बुनियादी ज़रूरियात है। देखें, राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये एकदम लाजमी तौर पे 2009 में करके दिया गया है कि हर स्कूल में लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट जो है लेबोरेटरीज यानी तारखाने जो है वो उनके लिए एकदम सेपरेट होने चाहिए। और ये इंतजाम करना इस हर स्कूल की बुनियादी जिम्मेदारी, बुनियादी जरूरत है। लेकिन जिम्मेदारी जगह छोटी है, वो लूम का कारखाना है या फ्लोर है, तो उसमें कैसे अरेंज हो पाएगा सर? वो नहीं हो पाता उसमें अरेंज। ये काम ऐसा नहीं कहा जा सकता उस पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 9 मई 2014 का एक फैसला है, वर्डिक्ट है, जिसमें ये साफ तौर पर कह दिया है कि हर स्कूल जो है वो लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग जो है तारखानों का इंतजाम करे और वो भी तादाद के हिसाब से करे। आपको बताना चाहूँगा कि सरल एक गवर्नमेंट की एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरे इंडिया में हर इस रियासत में काम करती है। महाराष्ट्र के लिए सरल का एक ऐसा वेबसाइट है जिस पर सब डेटा भरा जाता है स्कूलों का, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो अनएडेड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई और स्कूल किसी तरीके का मैनेजमेंट हो। सबको उस डेटा को कंप्लीट करना वेबसाइट पे जाके ज़रूरी है। तो अभी आप समझें कि भाई अगर ये सब मालूमात वहाँ पर जब भरना है और गवर्नमेंट ये मालूमात मांगती है तो गलत तो नहीं दी जा सकती है ना। गवर्नमेंट की नज़र में वो सब मालूमात जा रही है तो किसी ने उस डाटा में कोई यानी मामला जो है इधर उधर नहीं किया जा सकता, उसको सही भरना चाहिए और उसी की बुनियाद पर जो है वो किसी स्कूल की ग्रांट या उसकी जो परमिशन है वो दी जा सकती है। तो इसलिए स्कूलों का भी ये काम है, इंतज़ामिया का ये काम है, जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग इंतज़ाम करके दें ताकि बेहतर माहौल बन सके। ज़रूरतें जो हैं वो हर एक की लाजमी होती हैं स्कूल में जब आने। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट का हिस्सा इसलिए इसको बना दिया गया है कि बच्चा उसी वक्त आएगा जब उसको लगेगा कि उसकी ज़रूरत है तो वो वहाँ पे फ्रीली जा सकता है, जा सकती है। ये माहौल अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब ये कि हम सही जो है कानून की रोशनी में काम करने में ना अहल साबित हो रहे हैं। तो इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि हम तमाम सिर्फ खाना पूरी के लिए ये काम ना करें बल्कि तमाम कोशिशें अपने तौर पर करें इस काम के लिए कि भाई अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो, बेहतरीन सहूलियात दो, क्लासरूम साफ सुथरी, सफाई का खास ख्याल रखा जाए। बच्चों के लिए जितना ज़्यादा बेहतर से बेहतर माहौल अंदर क्लासरूम के अंदर, कॉरिडोर्स में, स्कूल के ग्राउंड पे, स्कूल के जो है दीगर और जो जगह हैं वहाँ पर वो फराहम किया जाए ताकि वो सेफ महसूस कर सके अपने आप को। और वो जितना सेफ महसूस करेंगे
उनका तालीम के साथ में लगाव बढ़ेगा। उनको ये नहीं लगेगा कि उनको किसी कैद खाने में भेजा जा रहा है 6 घंटे के लिए। वो आने वाले वहाँ 6 या 7 घंटे के लिए हैं, लेकिन वो फिर भी ये तमाम ज़रूरियात अगर उनकी पूरी होती हैं तो उनको ये लगेगा कि ये बहुत अच्छी जगह है, ये घर से ज़्यादा बेहतर है। उसको कोशिश की जाए तो उसको घर से, कई लोग ऐसे हैं कि जो अंडर प्रिविलेज जो है वो समाज से, सोसाइटी से आते हैं, यानी जिनके घरों में भी वो सहूलियात नहीं होती हैं, ऐसा होता है बिल्कुल यकीनी तौर पे। तो बेहतर है कि वो उसलिए उनको फराहम की जाए कि भाई अगर उनकी वो ज़रूरतें हैं तो वहाँ वो पूरी हो, ताकि वो खुशगवार अंदाज में इत्मीनान के साथ में तालीम हासिल कर सके। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब वो एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, लेकिन अगर वो पैसा बनाने के ऊपर काम करेंगे तो अब ये चीज़ मुनासिब नहीं है, इसको नहीं यानी डिस्करेज किया जाना चाहिए। किसी भी शख्स के लिए मुनासिब नहीं है कि ऐसा कोई काम अगर कर रहा है तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हम खुलूस के साथ में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को जो फ़ायदा देना है, स्कूलों का बुनियादी मकसद तालीम देना है, और तालीम के साथ में ये तमाम चीज़ें जो अभी डिस्कशन में अभी आई हैं तो ये उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर हम ये देने में नाकाम रहते हैं तो इसका मतलब ये कि हम सही तरीके से अपनी जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हर जिम्मेदार का काम है कि वो इस पर का सोचे, गौर करे और अपने जो स्कूल है उसको देखे कि भाई वो तमाम जो है वो चीज़ें पूरी हो पा रही हैं कि नहीं, वो तकाज़ों को पूरा करते हैं तो फिर इसका मतलब ये कि वो अहल हैं उसके चलाने के, और इसके लिए स्कूलों के जिम्मेदार जो हैं वो ख़ास तौर पे मेहनत करना चाहिए।